राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना है बाबा नीम करौली जी से। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, रविवार का दिन है और सूर्य देव को ये समर्पित है आज का दिन, इसलिए सूर्य देव की एक महिमा आपको सुनाता हूँ। किस वजह से सूर्य देव को बनना पड़ा था घोड़ा, ये पौराणिक कथा है, सूर्य देव की सत्य कथा। इसे सुने और आगे भी शेयर करें। रविवार को सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, उनके बारे में कई कथाएं भी प्रचलित हैं। आज की कड़ी में हम जानेंगे आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण सूर्य देव को अश्व यानी घोड़े का रूप धारण करना पड़ा था। जाने उस पौराणिक कथा के बारे में। कथा के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री का नाम संज्ञा था, जिनका विवाह सूर्य देव से हुआ था। वे बेहद खूबसूरत थी। उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम था दक्षिणाधिपति यम और शनिश्चर। वे 4 कन्याएं ताप्ती, भद्र, कालिंदी और सावित्री, इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। एक बार की बात है, जब संज्ञा सूर्य देव का तेज ना सह सकी तो उन्होंने अपनी प्रतिरूप स्त्री का निर्माण कर उसे संवर्णा नाम दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें सूर्य के साथ पत्नी कर्तव्य निभाना है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि सूर्य देव को भी नहीं। जब भी कोई विपदा आएगी मुझे याद करना, मैं चली आऊंगी। यह कहकर संज्ञा मायके चली गई। पिता दक्ष ने पुत्री को समझाया कि विवाह के बाद पुत्री का इस तरह मायके में रहना उचित नहीं। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि विवाहिता को अपने पति के घर पर ही रहना चाहिए। विवाह के बाद अगर पुत्री मायके में रहती है तो इससे उसके माता पिता को दोष लगता है। यह बात सुनकर संज्ञा को स्त्री जन्म लेने पर दुख हुआ और तुरंत ही संज्ञा ने घोड़ी का रूप बना लिया और निराहार हिमालय पर तपस्या करने का निश्चय कर लिया। उधर संवर्णा ने सूर्य के 5 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। इस बीच सूर्य देव को संवर्णा पर शक नहीं हुआ था, लेकिन उसी दौरान एक दिन शनिदेव ने संवर्णा से खाना मांगा। तब उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा के बाद तुम्हें खाना दूंगी। इस पर शनिदेव ने तुरंत खाना मांगते हुए संवर्णा को पैर दिखाया। संवर्णा ने शनिदेव को शाप दिया कि तुम्हारा पैर टूट जाएगा। घबराहट में शनिदेव ने सारी घटना पिता सूर्यदेव को बताई, जिसे जानकर सूर्यदेव ने कहा कि ऐसा असंभव है कि कोई माता अपने पुत्र को श्राप दे। उन्होंने अपनी मन की आंखों से देखा तो पता चला वह संज्ञा नहीं है। क्रोधित सूर्यदेव ने संवर्णा से पूछा कि तुम कौन हो। सूर्य देव का गुस्सा देख संवर्णा डर गई और उसने बताया कि वह संवर्णा है, संज्ञा की छाया। संज्ञा हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रही है। सूर्य देव ने शनिदेव से कहा कि बेटा, संवर्णा तुम्हारी माता के समान ही है, उनका शाप बेकार नहीं जाएगा, लेकिन ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे तुम्हारा पैर टूटने की बजाय टेढ़ा हो जाएगा। तब से ही शनिदेव का एक पैर टेढ़ा है। सूर्यदेव ने मन की आंखों से देखा तो पाया कि संज्ञा हिमालय पर्वत पर घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही है और दिन रात सूर्यदेव का नाम जप रही है। उसी समय सूर्यदेव ने अश्व रूप धारण किया और संज्ञा से मिलने चल पड़े। तपस्या में लीन संज्ञा ने सूर्यदेव को अश्व के रूप में देखा और कहा कि मुझे सूर्य देव के अलावा और कोई पुरुष नहीं दिखाई देता, अतः यह सूर्य देव ही हैं। उस वक्त संज्ञा ऋतुमती थी। सूर्य देव का वीर्य पतन हुआ, जिसे संज्ञा ने नासिका द्वारा ग्रहण कर लिया। इसके बाद वह गर्भवती हुई और नासिका द्वारा ही अश्वी और वेदस्वत नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसके बाद अश्व रूप में संज्ञा और सूर्य दोनों धरती पर अवतरित हुए। अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे माताएं, मेरे बहनें, मेरे भाइयों,
सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा बनी रहे। यही मेरी